जारी है। 9 राज्य ऐसे जहां पर आज मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट इसको लेकर जारी और ऐसे में खासा परेशानियां इस बार बरसात के चलते लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। कुदरत का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। 9 राज्यों में बारिश का ये ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जहां पर तेज बारिश देखी गई है, झमाझम बारिश, और जिसके चलते जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई और इसके अलावा ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न हुई। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी तेज बारिश और इसी के चलते ट्रैफिक जाम में खासा लग गया। 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो मानसून की शुरुआत हो चली है और ऐसे में अब झमाझम बारिश जगह जगह देखी जा रही है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी, हर जगह ये झमाझम बारिश और इसी के चलते लोगों को खास समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि गर्मी जिससे निजात तो मिला, लेकिन उसके अलावा भी तमाम ऐसी समस्याएं, बाढ़, बारिश, सैलाब, जो कि आफत अपने साथ अपार लेकर आई। नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगह लैंडस्लाइड देखी जा रही हैं, कहीं जगह बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके चलते लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर। हालांकि दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या जो हमेशा मानसून में देखने को मिलती है, एक बार फिर देखने को मिली। प्रशासन की पोल खोलने वाली ये तमाम व्यवस्थाएं इस बार भी देखने को मिली। हमारे साथ अनिल चौधरी गाजियाबाद से, आदित्य वधावन दिल्ली से, अकरम खान ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। तीनों के पास चलेंगे, जानकारियां लेंगे। और अनिल, आपके पास में आऊंगी। गाजियाबाद में कैसा मौसम, क्या कुछ परेशानियां? देखिए, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से उमस भरी गर्मी लोगों को बेहद परेशान कर रही थी, पर फिलहाल लोगों को कहीं ना कहीं राहत तो मिली है। पर ये राहत कई इलाकों में आफत बनकर भी आई है। आफत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई इलाकों में जल जमाव देखा गया है। साहिबाबाद जो सब्जी मंडी है वो बिल्कुल तालाब नुमा जो है वो तब्दील होती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में गाजियाबाद के जिला प्रशासन और नगर निगम पर तमाम वो जो सवाल खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों के बाद। जो आखिरकार करोड़ों की जो है डील की जाती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मानसून की जब शुरुआत होती है उससे पहले तमाम मीटिंग की जाती हैं और फंड रिलीज किए जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नाले और नालियों की साफ सफाई के लिए। पर जब ये तस्वीरें आती हैं तो उन सभी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं खोखली नजर आती हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं अब जो गाजियाबाद के नगर निगम पर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिरकार जब मानसून की शुरुआत हुई तो आखिरकार ये जो जो काम था वो जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखाई दिया। जगह जगह जल जमाव जो है देखा जा रहा है। और आज सुबह से ही लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जाम की स्थिति भी बन गई है। कई इलाकों में जाम भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी से लोगों को राहत मिली तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए आफत बनकर भी सामने आई है। जी बिल्कुल आफत बनकर इस बार बारिश नजर आ रही है। आदित्य, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़े हैं, लाजमी है वहां बारिश हो रही होगी। आपके हाथ में अम्ब्रेला को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कैसा मौसम है, क्या ट्रैफिक जाम की समस्या, जल भराव की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए अर्चा, बिल्कुल अभी हम दिल्ली में हैं और देखिए या किस तरह से अगर मैं दिखाऊं तो किस तरह से जल भराव बढ़ रहा है। बहुत तेज इस समय बारिश है यहाँ पर। हालांकि अब देखने वाली बात है कि कब तक यहाँ पर जो है बारिश थमेगी। और हमने बीते कुछ दिनों में देखा है कि किस तरीके से यमुना का भी जो जल भराव है वो एकदम से बढ़ता चला जा रहा है। यमुना का जो जल भराव है, काफी जो यमुना है वो बहुत अब हर बार हम जो होता है मानसून के समय जुलाई अगस्त के महीनों में जो है जल भराव ज्यादा देखने को मिलता है, एकदम से बढ़ता और यमुना तेज बहने लगती है। और हमने कुछ हफ्ते भर पहले ये भी था कि बैराज से पानी भी छोड़ा गया है यमुना नदी में, जिससे यमुना का जल जो जल बहाव है वो तेज भी हो गया। तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए अब खासिया थोड़ा दिक्कतों का सामना कर सकता है कि किस तरह से हर साल जब देखते हैं पूरी रोड जो है वाटर लॉक हो जाती हैं। रोड्स कहीं ना कहीं उस वजह से ट्रैफिक जैम की स्थितियां भी बनती हैं। और अभी ऐसी प्रिडिक्शन है कि अभी तो बस शुरुआत ही हुआ है,
और देखिए जल कितना ज्यादा जो है ये जो जल भराव के कारण काफी स्थिति ऐसी बन रही है कि बहुत ज्यादा पानी है, सड़कों पे पानी है कहीं। तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस बार जो सिविक अथॉरिटीज हैं वो क्या ऐसा कुछ नया इजाद करती हैं जिससे कि जो है कहीं ना कहीं भारत बारिश के इस जल भराव की स्थिति से लोगों को निजात मिले। हर्षा, बिल्कुल, अब देखना होगा इस बार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं। अकरम, मैं आपके पास आऊंगी। ग्रेटर नोएडा में फिलहाल कैसा मौसम? देखिए हर्षा, अगर ग्रेटर नोएडा के मौसम की बात करें तो देर रात से बारिश हो रही है और बारिश की स्थिति पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। यहाँ पर देखिए जहां मैं खड़ा हुआ हूँ उस पे देख सकते हैं आपकी जो बारिश है वो लगातार अभी भी हो रही है और सड़कों पे भी पानी भरा हुआ है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो अलर्ट है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पहाड़ों को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी थी, थोड़ी बहुत देर बारिश होती जिसके बाद उमस बढ़ जाती थी, इससे लोग परेशान थे। देर रात से लगातार बारिश हो रही है और गरज के साथ बारिश यहाँ पर हो रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 3 से 4 दिन तक अभी लगातार और बारिश होगी। मानसून ने जो है वो रफ्तार पकड़ लिया दिल्ली एनसीआर में, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया। और अभी की अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान लगभग 28 डिग्री टेम्परेचर है और जो न्यूनतम तापमान है वो 22 के करीब है। और अभी जैसे मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं वायु की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। और देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में कई एक्सप्रेसवे हैं जो कि दिल्ली को जोड़ते हैं, अलग अलग स्टेट को जोड़ते हैं, तो यहाँ से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से यहाँ आते हैं। तो जैसा बारिश अब शुरू हुई है तो कई अंडरपास है जहाँ पर पानी भर जाता है। सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि ने अभी कुछ दिन पहले ही फोटो सेशन किया था, फोटो दिखाई थी कि हमने बहुत मशक्कत की है, कड़ी मशक्कत की है, इस बार समस्या नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से सुबह से हम देख रहे हैं जगह जगह पानी भर रहा है, उससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दावे थे जिला प्रशासन, प्राधिकरण और जनप्रतिनिधियों के, वो बारिश के इसी पानी पे तैरते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह सर्विस रोड है जो पूरी तरह से घुटनों तक पानी आ गया है और उनकी वजह से बंद पड़े हुए हैं, लोगों को बेहद मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनको लेकर काफी परेशानियों का सामना भी अभिभावकों को करना पड़ रहा है। आने वाले 4 से 5 दिन तक लगातार इसी तरीके से बीच में रुक रुक कर बारिश होगी, जिससे लोगों के लिए मौसम तो सुहावना होगा, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाती है। गौतम बुद्ध नगर में हमने हर बारिशों में यही देखा है। और यहाँ से जो दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, सबसे ज्यादा आफत वहीं पर ही होती है, क्योंकि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है पानी की वजह से। तो इस सबसे भी निपटना जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस के लिए चुनौती होगी। और लगातार जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। येलो अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में मौसम के जो बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब इससे निपटने के लिए भी रणनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि घर से निकलने के बाद जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था में लोग फंस जाते हैं उससे खासी मशक्कत सामने आती है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में जो बारिश है वो तेज हवाओं के साथ चलेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो मौसम सुहाना होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जैसे पिछली बार की तरह तेज हवा और आंधी चली थी, उससे लोगों को दिक्कतें हुई थी, कई घटनाएं हुई थी। उस सब से बचने के लिए लोगों को एडवाइजरी दिल्ली एनसीआर और गौतम बुद्ध नगर में जारी की गई है। तो ये भी देखना होगा कि जिस तरह से बारिश हो रही है उसको लेकर जिला प्रशासन कितने जो दावे थे वो कितने सही साबित हो पाते हैं। जो लोग हैं उनको जाम या जो बारिश से भारी जलभराव है उससे निजात मिल अलग अलग पाएगी। जगह है, लेकिन परेशानी हर जगह देखने को मिल रही है और वजह एक मूसलाधार बारिश। अब देखना होगा प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं। अकरम